नमस्कार, धन्यवाद अतुल जी और हमारे साथी मेवाड़ जी। शायद इस हॉल में मेरी दूसरी प्रेस वार्ता। आप में से कई चेहरों से मैं वाकिफ हूँ, कई लोगों के नंबर भी हैं, आपके संदेश भी आते हैं, कई बार जवाब दे पाता हूँ, कई बार नहीं दे पाता, पढ़ता सब कुछ संदेश। बहुत महत्वपूर्ण दौर से ये देश गुजर रहा है और जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिसाइसिव फेज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए बड़ा निर्णायक मोड़ है। ये चुनाव तय करेगा कि देश और लोकतंत्र की दीक्षा भूमि की धरती पर बैठकर मैं ये बोल रहा हूं, बड़े जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि हमारा संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, सबसे बड़ा सवालिया निशान अब उस पर लग गया। प्रधानमंत्री जी ने अभी 3 दिन पहले मेरे राज्य राजस्थान में जाकर बड़ी ऊंची आवाज में बोला कि बाबा साहब अंबेडकर जी खुद भी आ जाएं तो संविधान नहीं बदल सकता। ये प्रधानमंत्री के शब्द थे। एक दिन बाद, सिर्फ 24 घंटे बाद, भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह बोले कि हमें 400 सीटें दे दो, हम संविधान तभी बदल पाएंगे, नहीं तो नहीं बदल पाएंगे। ये 2 जवानों से बात करने की जो बीमारी है, ये भारतीय जनता पार्टी में आज से नहीं है, पुरानी। इससे पहले ज्योति मिर्धा राजस्थान से चुनाव लड़ रही हैं, बोल चुकी हैं 400 सीटें दो, हम संविधान बदल देंगे। उससे पहले अनंत हेगड़े कर्नाटक के इनके बड़े नेता, वो भी यही बात बोल चुके। अरुण गोविल जी तो खैर महान है, दलित बस्ती में गए, खाना नहीं खा पा रहे थे, हाथ भी नहीं लगाया उस खाने में, वो भी ये कह चुके हैं। तो नियत इनकी स्पष्ट है, ये इस देश के और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। 10 साल हो गए आप सरकार में हो, 10 साल का आपने लेखा जोखा क्या दिया, रिपोर्ट कार्ड कहां है? आप में से कुछ लोगों के बच्चे स्कूल जाते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, एग्जाम देते हैं, फिर रिपोर्ट कार्ड आता। क्या सरकार के लिए वो रिपोर्ट कार्ड नहीं आना चाहिए? कल फिर एक संकल्प पत्र मोदी की गारंटी के नाम से निकला। अरे साहब, पिछले 10 साल में आपने क्या किया, वो तो बताते जाते। आपको मैं एक छोटा सा किस्सा सुना, मेरी आदत है थोड़े थोड़े किस्से सुनाना। यमराज का दरबार, यमराज के दरबार में एक ऐसी घंटी लगी हुई है, कोई झूठ बोलता है वो बजने लग जाता। कल वो घंटी पूरे दिन बजी। यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, भाई ये घंटी बंद क्यों नहीं हो रही? चित्रगुप्त बोले, साहब आज मोदी जी का संकल्प पत्र आ रहा है, पूरे दिन घंटी बजती रही। न चित्रगुप्त सो पाए, न यमराज सो पाए। अब इस देश के प्रधानमंत्री की छवि ऐसी हो गई है कि उनकी जुबान पर लोगों को भरोसा नहीं रहा, उनके मुंह से निकले शब्द पर लोगों को भरोसा नहीं रहा। ये इस देश में पहली बार हो रहा है। हर प्रधानमंत्री का एक इकबाल था, उन पर लोगों को भरोसा रहता। 2 लोगों की सरकार, एक, अब तो दोनों सफेद दाढ़ी है, तो मैं नहीं कह सकता एक काली दाढ़ी एक सफेद दाढ़ी, अब तो दोनों सफेद। 2 लोगों की सरकार, वो तय करते हैं कि आरक्षण रहेगा या नहीं रहेगा, संविधान बदलना है या नहीं बदलना। नागपुर से तो बड़े बड़े नेता आए हैं, एक बहुत बड़े मंत्री भी हैं, नितिन गडकरी जी। ये सीएजी की रिपोर्ट है, सबको दिखाएं, बिल्कुल दिखाऊं। ये सीएजी की रिपोर्ट है। हमारी 10 साल की सरकार में जब सीएजी की रिपोर्ट आती थी, उस वक्त आप लोग डिबेट्स करते थे, उस पर चर्चा करते थे, संसद में चर्चा होती थी, सड़क पर आंदोलन होते थे और एक्शन भी लिया जाता था।
ये सीएजी रिपोर्ट का क्या हुआ हमें नहीं मालूम। ये भारतमाला परियोजना की सीएजी रिपोर्ट बड़े गंभीर आरोप हैं, कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है, बड़े भारी भ्रष्टाचार के आरोप। कंपनियों ने जिनको ठेके मिले, हजारों करोड़ के ठेके जिन कंपनियों को मिले, उन कंपनियों ने अपने दस्तावेज, अपने कागज, अपने डॉक्यूमेंट्स फर्जीवाड़े से बनाए और ठेके हासिल किए। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी रिपोर्ट कह रहा है, ये मेरी जुबान नहीं है, ये सीएजी कह रहा है। भारत का छोटा आरोप नहीं है। 1 लाख करोड़ के बॉन्ड इन्हीं के मंत्रालय ने निकाले बिना कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अप्रूवल के। कभी हुआ है? इंग्लिश में कहते हैं बनाना रिपब्लिक। ये कोई बनाना रिपब्लिक है क्या कि जो मन में आया कर दिया, जिसके मन में आया कर दिया? 1 लाख करोड़ के बॉन्ड। हमारे वक्त नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर जो लोन था, ऋण था, वो 40,000 से कम था। आज जो इंटरेस्ट दे रहे हैं लोन पे, वो 38,000 करोड़ पे चला है। पूरा ऋण 40,000 करोड़ का हमने लिया था। इन्होंने कितना ऋण ले लिया है उसको आपका अंदाजा आप नहीं लगा सकते, जिसपे इंटरेस्ट ये लोग 38,000 करोड़ का दे रहे हैं, बिना सोचे समझे, बेतहाशा।